रात के ठीक 12 बजे धर्मपुरा की बुसीदा सुरंग में हुआ यूं सीटी बजाती गुजरती जैसे कोई लंबी सांस अंदर बाहर ले रहा हो। गांव के लोग उसे सुरंग की सांस कहते थे और दरवाजे बंद करके बच्चों को डराकर सलाह देते। मगर समैया के लिए यह आवाज एक राज थी, ऐसा राज जिसने उसके अब्बा को 7 बरस पहले निगल लिया था। समैया के अब्बा रईस अहमद रेलवे के लाइनमैन थे। एक बार तूफानी रात में वो पटरी का मुआयना करने निकले और फिर लौटे नहीं। सुबह सवेरे सुरंग के दहाने के पास उनकी लालटेन पड़ी मिली, शीशे पर उंगलियों के निशान और लाल शॉलों की राख। बाकी सब खामोशी ने हादसा लिख दिया और धर्मपुरा ने कहानी। सुरंग में एक मुसाफिर कैद है जो आधी रात को मदद मांगता है। जो उसकी आवाज सुनता है वो खुद मुसाफिर बन जाता है। समैया हर बार ये सुनकर सोचती, अगर ये सच है तो अब्बा मुसाफिर क्यों बने? वो तो रास्ते जानते थे। लाहौर से एमए के इम्तिहान देकर वापस आई तो गांव बदला बदला था। रेलवे क्वार्टर के बाहर नीम का दरख्त कहीं पड़ा लग रहा था, जैसे उसकी शाखों में उम्र ठहर गई हो। अम्मा के माथे पर झुर्रियों में खामोशी जम गई थी। बेटी, रात को छत पर ना जाना, अम्मा ने कहा। आवाजें आजकल तेज हो गई हैं। अम्मा, आवाजें कानों में रहती है, सुरंग में नहीं। सुमैया ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। उसी रात 12 बजे जब पूरा गांव तारीकी में लिपटा था, सुमैया ने वही सांस सुनी। हवा नहीं, ये तो कदमों की गूंज थी, दूर, बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई सुरंग की दीवारों पर हथेली रखकर रास्ता टटोलता हो। और फिर 3 हल्की दस्तकें, टिक टिक टिक। सुमैया के दिल में बिजली कौंधी। अब्बा जब घर आते तो दरवाजे पर यही 3 दस्तक देते थे। अम्मा के संदूक में अब्बा के कागजात ढूंढने लगी। एक पुराना खाका निकला, सुरंग का हाथ से बनाया नक्शा। किनारा पर अब्बा की लिखाई थी, घड़ी 12, पटरी 6, ईंट 7, दरवाजा खुलता है। सुमैया देर तक उस जुमले को देखती रही। घड़ी 12 तो आधी रात, पटरी 6। धर्मपुरा स्टेशन पर 6 पटरियां थीं और 6वीं सीधी सुरंग के अंदर जाती थी, मगर बरसों से बंद। ईंट 7, कौन सी ईंट? वो नक्शा लेकर स्टेशन मास्टर फजलदीन के पास गई, जो अब सफेद मूछों वाले बुजुर्ग बन चुके थे। चच्चा, 6ठी पटरी बंद क्यों है? फजलदीन ने आंखें सुकेड़ी। इसके आगे सुरंग में बैठक थी, रेलवे की पुरानी हिफाजती जगह, अब तो मलबा है। और बेटी, उस किस्से में मत पड़। तेरे अब्बा अच्छे आदमी थे, मगर कभी कभी अच्छे लोग भी अजनबी रास्ते चुन लेते हैं। सुमैया ने नक्शा छुपाया और हंसी में बात टाल दी, मगर दिल में फैसला कर लिया, आज रात वो सुरंग तक जाएगी। रात के 11:55 पर वो नीम तारीकी में निकली, हाथ में टॉर्च, जेब में अब्बा की पुरानी सीटी और दिल में धड़कने। सुरंग का दहाना सियाह मुना खोले जैसे पुरानी कहानियों का देव। करीब पहुंचते ही हवा थमी, आवाजें दब गईं। 12 बजे की आखिरी घंटी ने फिजा चीर दी। समैया ने छोटी पटरी के जंग आलूद स्लीपर गिने, 1, 2, 3, 6। ठीक उसके बराबर दीवार में ईंटों की कतार थी। उसने 7 ईंटें भी गिनी। 7वीं ईंट मामूली सी अंदर धंसी हुई। उसने उंगलियां जमाई, ईंट जरा सी हिली और कहीं गहराई में लोहे का क्लिप चरमराया। दीवार के नीचे की मिट्टी ढीली हुई और एक पतला सा दरवाजा दरार डालकर खुल गया। अंदर नमी और जंग की मिलीजुली बू थी। आगे चंद कदम के बाद एक तंग कमरा, मेज, टूटा मग, जंग आलूद टेलीग्राफ मशीन और दीवार पर कीलों से एक लालटीन लटक रही थी। लालटीन के शीशे पर उंगलियों के निशान। समैया के हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। अब्बा, एक। उसी लम्हे हवा में वही सीटी गूंजी, ठीक वैसी जैसे रेलवे के लाइनमैन बजाते हैं, मगर सुरंग में कोई ना था। कौन है? उसने पुकारा। दीवारों ने जवाब दिया, है। समैया ने डायरी के पहले सफे पर अब्बा की लिखाई थी, अगर मैं लौटा नहीं तो जान लेना कि आवाजें इंसानों की हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपा रखी है। हिम्मत हो तो सच सामने लाना। सफा पलटा तो कहानी खुलने लगी। रेलवे के चंद बदउनवान अहलकार और 2 स्मगलर सुरंग की उस खुफिया बैठक में रात के वक्त मिला करते थे। वो पुरानी पटरी के रास्ते कीमती पुर्जे, तानबा और बाज औकात गैर कानूनी दवाएं गुजार देते। रईस अहमद ने इनका राज पकड़ा तो उन्हें रोका, मगर जवाब में धमकियां मिली। डायरी के आखिरी सफात पर तारीखें थीं। हर बार आधी रात 3 दस्तकें और एक अलामत। सीटी के बाद खामोशी। आखिरी जुमला, अगर मैं आज रात न लौटा तो फजलदीन को मत बख्शना, वो दरवाजा खोलता है।
समिया की सांस रुक गई। फजलदीन, वो तो गांव के शरीफ बुजुर्ग थे। उसी दम सुरंग के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। कोई तेजी से अंदर आ रहा था। समैया ने लालटीन बुझा दी और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। 3 दस्तकें हुई, टक टक टक, और छोटी सी चरचराहट के साथ खुफिया दरवाजा खुला। 2 साए अंदर आए, एक लंबा दुबला, दूसरा ठगना। जल्दी कर, लंबे ने सरगोशी की। सुबह से शोर ज्यादा है, लड़की खैर से आई है? वही रईस की बेटी? ठगने ने हंसा। जिसके अब्बा ने ईमानदारी का भाषण दिया था। समैया के हाथ पसीने में भीग गए। लंबे ने मेज से कपड़ा उठाया। नीचे से वही टेलीग्राफ की तारें निकली। पैगाम आ चुका है। आधी रात, पटरी 6, ईंट 7, हमेशा यही रखा है। यही अल्फाज। समैया ने डायरी जेब में ठोसी, टॉर्च मजबूती से पकड़ी और अचानक रोशनी आकी। उसकी आवाज सुरंग में गूंजी, मेरा बाप कहाँ है? दोनों साये चंधिया गए। फिर ठगने ने कहकहा लगाया, मरहबा, रईस अहमद की बहादुर बेटी। तुम्हारा बाप वही है जहां सच बोलने वाले रहते हैं। खामोशी में समैया ने एक कदम बढ़ाया। फजलदीन कहाँ है? लंबे ने झरझरी ली, तुम बहुत जानती हो। उसने जेब से कुछ निकाला, चाबी। उसने लालटीन की सिमत बढ़कर उसे जलाने की कोशिश की। उसी लम्हे बाहर से किसी की सीटी गूंजी। फिर दूर से मां। गांव वालों का हजूम अंदर उमड़ आया, कुछ खौफजदा, कुछ गुस्से में। फजलदीन ने समैया की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी और शर्मिंदगी थी। बेटी, मैंने तेरे अब्बा को बचाने की कोशिश की थी, मगर देर हो गई। उन लोगों ने उन्हें यहां कैद किया, फिर हादसा बना दिया। मैंने सबूत इकट्ठे किए, मगर ऊपर वालों ने फाइलें दबा दी। मैं कमजोर पड़ गया। समैया की आंखें भर आई। तो फिर 7 बरस खामोश क्यों रहे? क्योंकि मैं अकेला था और शायद डर गया था। उसकी आवाज टूट गई, मगर तू आ गई है। लंबे ने चीख कर रोशनी बुझानी चाही, मगर हजूम ने उसे दबोच लिया। ठगना टेलीग्राफ की तरफ लपका, मगर फजलदीन ने एक फायर हवा में किया। गोली की गूंज सुरंग की सांस में घुल गई। तलाशी में मेज के नीचे से जाली मुहिर, चोरी की फहरिस्तें और चंद फोटो निकले, जिनमें सुरंग के दहाने पर कुछ लोग दिखाई देते थे, चेहरों पर अस्कार्फ। एक तस्वीर के कोने पर तारीख लिखी थी, वही रात जब रईस अहमद गायब हुए। सिप पुलिस को खबर दी गई। सुबह होने से पहले ही दस्ते पहुंच गए और दोनों मुजरिमों को ले गए। फजलदीन थाने में बयान देने चल पड़ा। गांव वाले मुंतशिर हुए तो सुरंग में फिर खामोशी उतर आई। समैया बैठक के कमरे में वापस आई, लालटेन जलाई और अब्बा की डायरी खोली। आखिरी सफ़े पर एक छोटी सी नज्म थी, जब दर और दीवार गूंजे, समझो सच दस्तक देता है। रात की सांस में जो नाम हो, वही चराग जलता है। वो आहिस्तगी से मुस्कुराई। सुरंग की सांस हल्की हो गई थी, जैसे किसी ने बरसों की बेचैनी छोड़ दी हो। कुछ हफ्तों बाद रेलवे ने सुरंग की मुरम्मत का ऐलान किया। बैठक को म्यूजियम बनाने की बात चली, ताकि लोग जाने के कहानियां डराती नहीं, जगाती है। इफ्तिताह के दिन समैया ने अब्बा की लालटीन कील पर लटकाई, साथ डायरी का नकल रख दिया। अम्मा ने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और धीरे से कहा, बेटी, अब आवाजें नहीं आती? समैया ने सर हिला दिया। अब आती है तो सिर्फ दिन में, जब स्कूल के बच्चे जोर जोर से तारीख पढ़ते हैं। रात को वो अकेली सुरंग के दहाने पर खड़ी हुई। हवा नरम थी, आसमान पर सितारे। उसने अब्बा की सीटी लबों से लगाई और एक छोटी सी तान बजाई, वही जो अब्बा बजाया करते थे। दूर कहीं से, शायद यादों की जमीन से, 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। टक टक टक। समैया ने आंखें बंद की। अब्बा, दरवाजा खुल गया है।